ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझना है। ये हमारा एक रिपोर्ट राइटिंग आता है या राइटअप आता है। ये होता क्या है? विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए राइटअप ऑन एनएसएस कैंप इन अबाउट 120 वर्ड्स। और 120 वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 15 लाइन लिखें। 15 से 12 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, तब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन में 6 से लेकर के 10 तक शब्द आते हैं। तो यदि आप 10 शब्द ही मान रहे हैं कि एक लाइन में 10 आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये 12 लाइन में 120 हो जाएंगे। तो 12 से 15 लाइन तक आपको इसका राइटअप करना है। अब राइटअप कैसे करना है? अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट दिए हैं। तो ये एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज, 100 वॉलंटियर्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, एडल्ट लिटरेसी एंड क्लासेस। इस तरह से ये पॉइंट दिए हैं। इन पॉइंट को यदि आप बढ़ाओगे तो सेंटेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो कुछ चीज़ों को इन्हीं से क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसको भी छोड़ के नहीं आओ। जितना भी टूटा फूटा आपसे बन रहा है, शब्द बनाओ और शब्द बना करके लिखना है। ये फ्री के नंबर हैं, ज़्यादा याद नहीं करना है। और अच्छी बात तो ये है कि जो 1-2 साल 3 साल के पेपर में आते गए हैं उनको याद कर लो, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगी उसमें। जब आप अपने से बनाओगे तो शब्दों का जो कलेक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा, ग्रामर की जो कंटिन्यूटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो थोड़ा मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इसको तैयारी करके जाओगे, फिर उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये हमारे पास एनएसएस कैंप, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। अब इस टॉपिक को हमको क्या करना है? डिटेल करना है। डिटेल किस आधार पर करना है? जो हमारे पर वहाँ पर राइटअप वाले पॉइंट दिए थे उससे हमको करना है। तो देख लीजिए, द एनएसएस यूनिट ऑफ, यहाँ पर गवर्नमेंट सीएमराइज हायर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर जो है आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी लिख दो, है ना, इको क्लब लिख दो, कोई भी लिख दो। स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप एट रामपुर। अब उसमें जगह का नाम दिया है। अब यहाँ से रामपुर गए, अब उसमें जो है ऊपर दे दिया प्रतापपुर, तो आप रामेपुर लिख रहे हो। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भैया जो पॉइंट दिया उसमें रामपुर है तो रामेपुर लिखना है जगह का नाम। और ना दिया हो तो अपनी मर्जी से कोई नाम, तब तो फ्री हो। तो यहाँ पर देखना है विलेज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? रामपुर में कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? विंटर वेकेशन, समर में कर रहे हैं। कोई भी जगह का वो लिख देते हैं। द कैंप लास्टेड फॉर 10 days। और ये कैंप कितने दिन चला? 10 दिन चला। तो जब हम राइटअप लिखते हैं तो जनरली इसको पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, क्योंकि ये घटना घट चुकी है, उसको हम डिटेल कर रहे हैं। जो हमने किया है उसकी घटना है यहाँ पर। तो इसको जनरली हम यहाँ पर जब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो किस में रहेगा? ये पास्ट में रहेगा। तो हम यहाँ पर इज वाज इज वगैरह का यूज न करेंगे ज़्यादा, वाज का, वेयर का, सेकेंड फॉर्म का, वर्ब का, ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा। देख लीजिए यहाँ पर देयर वेयर। अब यहाँ पर देयर आर नहीं लिख देते, तो आर तो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? वेयर लिखा है। वेयर का मतलब यही है कि ये जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? पास्ट टेंस में। क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है कि जैसे हमने कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया है, सारा कुछ, जब हम वहाँ से लौट आए हैं, सारा काम हो गया, तो उसकी हम रिपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए हमेशा कैसे होता है? पास्ट में। देयर वर 100 वॉलंटियर्स इन द कैंप। अब उसमें 100 वॉलंटियर्स हैं, लिखा ही था। अब देयर वेयर को जोड़ देना है, देयर वेयर 100 वॉलंटियर्स और द कैंप, ये जुड़ गया इस तरह से। फिर द टास्क्स वेयर प्लांटिंग ट्रीज। अब हमारा काम था ट्रीज को प्लांट करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या लगा है? वेयर लगा है। इसका मतलब हम किस में सारा कुछ लिख रहे हैं? पास्ट में। क्लीनिंग ड्रेन्स, नालियों की सफाई कर रहे हैं। टू टेक अडल्ट लिटरेसी क्लासेस, एडल्ट लिटरेसी की क्लासेस लिख रहे हैं। और जो भी काम हो सकता है आप इसमें जोड़ सकते हो और भी कर सकते हैं, है ना, कि हम पेशेंट्स, जो गांव में पेशेंट्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ पर कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जो अपसेंट रहते हैं। ये सारी चीज़ों का काम जो है किस में लिख सकते हैं? हम एनएसएस में लिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अपने से भी जोड़ सकते हो। द वॉलंटियर्स प्लांटेड, यहाँ पर ये मैनी है, मैनी प्लांट्स विच वेयर गिवन बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं वो प्लांट हमको कहाँ से मिले हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले हैं, और वो फ्री में मिले हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या कर सकते हो। द
यहाँ पर ये हो जाएगा। वॉलंटियर्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, वॉलंटियर्स टॉट द विलेजर्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। और जो एनएसएस कैंप है उसमें जो वॉलंटियर्स हैं उनको क्या करते हैं कि गांव में जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसा करना है उसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, सिखाए उनको। द वॉलंटियर्स टोल्ड द विलेजर्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। वहाँ पर हमको हेल्थ कैसी रखनी चाहिए, हाइजीन कैसी रखनी चाहिए, ये भी हम वहाँ पर विलेजर्स को जाकर के बताते हैं। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वेयर क्लीन्ड, जो गलियाँ हैं और नालियाँ हैं उनको साफ किया गया। द विलेजर्स आल्सो participated in cleaning. On the last day, many villagers came for the adult literacy classes. The campaign was successfully completed. Everyone did their best. तो सब लोग ने अच्छा काम किया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको डिटेल करना है। डिटेल करते समय बस आपको ये ध्यान रखना कि जो भी हम राइट अप करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे और इसको छोड़ के नहीं आना है। कुछ कोशिश करना, सोचना, समझना, टाइम का यूज करो तो अपने आप ही आ जाएगा। छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। जितना